फ्यूचर IITian, दिस इज सोनाली, फोर्थ स्टूडेंट एट IIT पटना। सो ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 11th 12th तो खत्म हो गया, बट इतना सारा सिलेबस करने को है। मैंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया ही नहीं है, तो मैं सिलेबस अभी कंप्लीट कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7-8 महीने ही बचे हैं। मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे PYQ करने हैं, मुझे मॉक्स देने हैं, एंड ये सब के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होता है कि ऐसा क्या टाइम टेबल बनाए कि मेरी सारी चीज़ें कवर हो जाए एंड मैं रिजल्ट भी अच्छा ले आऊँ। तो आपको बहुत टेंशन होता है ये सब चीज़ों के कारण, आपको बहुत प्रेशर आता है, सेल्फ डाउट होता है। तो गाइस, दिस वीडियो इज़ अ मस्ट फॉर यू, बिकॉज इसमें मैं आपकी ओवर थिंकिंग को ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाली हूँ। क्योंकि मैं क्या पे बात करूँगी, पहला तो मेरा टॉपिक होगा कि ऐसा कौन सा मिस्टेक है जो ड्रॉप पर सबसे ज़्यादा करते हैं। ओके, सेकेंड होगा कि आपके जो सेल्फ डाउट हो रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको मैं आंसर करूँगी, एंड बिलीव मी, आपके सेल्फ डाउट खत्म हो जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच दैट पार्ट। ओके, एंड थर्ड, क्या एडवांटेजेस है एज अ ड्रॉपर। देर इज़ मस्ट अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो। सो प्लीज़ उससे भी ध्यान से देखना। एंड फोर्थ, आई एम गोइंग टू टेल यू अ बेस्ट टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया था, जिससे मेरी अच्छी रिजल्ट आई थी, एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन IIT। सो वो मैं टाइम टेबल बताऊंगी, एंड इन द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू some tips and advice as a dropper. So please watch this video till the end. Okay, and without wasting your time, let's start this video. Let's start with a success story, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। सो दिस इज माई सक्सेस स्टोरी। तो सबसे पहले जो मैंने JEE दिया था, उसमें मेरे 63 परसेंटाइल आई थी, एंड जब मैंने ड्रॉप लिया, सो यू कैन सी आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट फ्रॉम एन IIT। सो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, मेरे ड्रॉप ईयर में ही मैंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया था। सो गाइज, सक्सेस रेट फॉर ड्रॉपर्स इज 50 to 60%। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा, बस मेहनत करने और कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, एंड स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। ओके, तो इस वीडियो में जो भी मैं टाइम टेबल बताऊंगी, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे ना, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे से मॉक्स भी लगा लोगे, आप PYQ भी कर लोगे, एंड आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आई प्रॉमिस। सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, जो कि है कि ऐसा कौन सा मिस्टेक है जो ड्रॉपर सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे बड़ी गलती ड्रॉपर क्या करते हैं, वो ये है कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को लग जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पूरा का पूरा सिलेबस बाकी है, एंड यू नो कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 90 चैप्टर्स हैं, 90 चैप्टर्स। हाउ आर यू गोइंग टू कंप्लीट 90 चैप्टर्स इन 7 and 8 months ओनली? दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? आई मीन, तुम कैसे कर पाओगे इतने सारे चैप्टर्स को? सो इसकी वजह से क्या होता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको एंजाइटी होती है, आपका कंसंट्रेशन कम होने लगता है, आपका मोटिवेशन कम होने लगता है। सो गाइज, लेट मी टेल यू समथिंग, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं है, क्योंकि आपसे हो ही नहीं पाएगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपको क्या करना है कि आपको पहले अपने जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं, जो कि करना मस्ट है, फॉर एग्जाम्पल यूनिटी डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, ये सब बहुत बेसिक है। ये सब नहीं करोगे तो आप फिजिक्स का क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे। तो ये सबको पहले करना इज़ अ मस्ट, ये सब पहले कर लो, एंड देन उसके बाद जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करो, है ना? जैसे कि वेक्टर है मैथ्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको पहले कवर करके खत्म कर लेना है, क्योंकि इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप इसके चैप्टर को अच्छे से करो, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाओ, तो ये चैप्टर्स आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। एंड उसके एंड में जब आपके पास टाइम बचता है, तो वो टॉपिक्स उठाओ जिनके वेटेज कम है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वेटेज क्या, किसके ज़्यादा है, किसके कम है? तो अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सेल्फ डाउट्स, जो आपको सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं। ओके, पहला डाउट ये होता है मोस्टली स्टूडेंट्स को कि क्या मैं ड्रॉप लेकर के अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? गाइस, नो, बिकॉज IIT इज़ टोटली वर्थ इट। अगर अपने लाइफ का 1 साल और देकर के इंप्रूव करके एक IIT पहुँच जा रहे हो, या एक अच्छी NIT पहुँच जा रहे हो, एंड आगे की लाइफ आपकी ईजी हो जा रही है, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, तो क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है? यू टेल मी। ऑब्वियसली नॉट, राइट? आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा, आपकी प्लेसमेंट अच्छी लग सकती है, आपका फ्यूचर, आपकी जो आगे की जनरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ टोटली वर्थ इट। अपना टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हो। ओके, नाउ सेकेंड इज, क्या मैं अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहा हूँ? गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, देन डोंट टेक एनी ऑनलाइन कोर्स और एनीथिंग। यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज हैं, फ्री मॉक्स भी हैं, अब वो दो। क्योंकि मुझे भी यही था, मुझे सेल्फ डाउट होता था, मुझे इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया, मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी अपने ड्रॉप ईयर में। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज से पढ़ाई की थी। सो डोंट वरी, इट इज़ रियली पॉसिबल, क्योंकि मैंने खुद ही किया है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है आपके पास अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, देन डोंट टेक एनी ऑनलाइन कोर्स और एनी कोचिंग, यूट्यूब से फ्री में पढ़ो। पर अगर आपने ले लिया है, तो अपना पूरा 100% एफर्ट डालो, कंसिस्टेंट रहो, एंड अच्छे से यूज़ करो जो भी आपको मॉड्यूल्स मिल रहा है, जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है आपके कोचिंग से या फिर आपके ऑनलाइन कोर्स से। ओके, सो डोंट वरी, पैसे वेस्ट नहीं हो रहे, बिकॉज IIT इज़ टोटली वर्थ इट, एंड स्टडिंग इन NIT इज़ ऑल्सो टोटली वर्थ इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है कि मैं 11th और 12th के बच्चों से कॉम्पीट कैसे करूँगा? आई मीन, वो पढ़ रहे हैं अभी, एंड मैं अभी फिर से नया स्टार्ट करने वाला हूँ। सो गाइज, यू हैव एडवांटेज।
एंड वो एडवांटेज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, बट यू हैव एडवांटेज। ओके, आपको उनसे कॉम्पीट करना ही नहीं है, आपको खुद से कॉम्पीट करना है। आपको जो रिजल्ट आया था पहले, आपको उससे बेटर करना है। ओके, तो बात करते हैं कि ड्रॉपर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये होता है कि आपका कोई भी स्कूल नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है क्योंकि आप स्कूल नहीं जाने वाले। ओके, उस टाइम को आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अब सेकंड फ़ायदा क्या होता है कि अब आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, तो आपको अलग से बोर्ड एग्जाम के पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो आपका वहाँ भी टाइम सेव हो गया। नेक्स्ट है कि आप अपना पूरा टाइम आप जेई को दे पाओगे। अब ना स्कूल है ना बोर्ड एग्जाम के लिए प्रेप करना है, तो आपका पूरा टाइम जेई को जाएगा एकदम ऑनेस्टली। अब आप प्रिपेयर कर पाओगे जेई के। ओके, फोर्थ फ़ायदा क्या है, तो वो ये है कि आप ऑलरेडी सिलेबस जानते हो, आपको पता है कि सिलेबस क्या है, आपको फिर से नई चीज़ें पता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेबस पता है कि क्या मुझे पढ़ना है आगे। तो आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे माइंडसेट हो जाता है कि ओके मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मुझे कंप्लीट करना है, मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। सो ये फ़ायदा होता है आपका ड्रॉप लेने का। अगला क्या फ़ायदा होता है कि आपने ऑलरेडी एक बार जेई का पेपर दे रखा है, आपको पैटर्न पता है, आपको पता है कि आपने मिस्टेक्स क्या की थी, आप उन मिस्टेक्स को बेटर कर सकते हो इस ड्रॉप ईयर में। सो गाइस, एज यू कैन सी बहुत सारे फ़ायदे ड्रॉप लेने के। सो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करो, एंजाइटी मत लाओ। ओके, हर चीज़ पॉसिबल है करना अगर आप मेहनत से करो तो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई होप कि मैंने आपके मोस्टली डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा ना, मैंने आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर दी होगी। अगर आपके स्टिल कुछ ओवर थिंकिंग रह जा रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दो, मैं आंसर करके वो भी खत्म करने की कोशिश करूँगी। नाउ जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइम टेबल। ऐसा कौन सा टाइम टेबल है जो कि मेरे सिलेबस को कंप्लीट करेगा, मेरे को रिजल्ट अच्छा ला के देगा एंड मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा अपने एग्जाम में। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया था जिससे मेरा रिजल्ट आया था। ओके, सबसे पहले तो आपका ये एम होना चाहिए कि आपको नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, राइट? क्योंकि उसके बाद आपको मॉक्स देने होंगे, उसको एनालाइज करना होगा, अपने मिस्टेक्स को ठीक करना होगा, राइट? तो नवंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसको लिख लो, ठीक है? कॉपी लो, पेन लो, उस पर लिख लो कि नवंबर तक हमारा पहला एम ये है कि नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्या है कि अब हम वीक वाइज, मंथली वाइज एंड डे वाइज रूटीन बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको 70 चैप्टर 7 महीने में कंप्लीट करना है, ठीक है? तो एम क्या होगा कि एक महीने में 10 चैप्टर कंप्लीट करना है। एक महीने में 10 चैप्टर कंप्लीट करना है, इसका मतलब कि 4 हफ्ते में आपको लगभग 2 चैप्टर तो खत्म कर ही लेने होंगे, 2 से 3 चैप्टर तो खत्म कर ही लेने होंगे। इसके लिए अब आपको डे वाइज रूटीन बनानी होगी। मंथली वाइज हो गया कि मंथ में मुझे 7 चैप्टर खत्म करने हैं, 7 चैप्टर खत्म करने हैं। वीक वाइज हो गया कि वीक में मुझे 2 से 3 चैप्टर खत्म कर लेने हैं। सो अब पहला क्या है कि डे वाइज बनाना होगा। डे वाइज में अब क्या करो कि मैंने क्या रूटीन बनाया था, मैंने अपना मॉर्निंग में केमिस्ट्री को टाइम दिया था, दोपहर में फिजिक्स को टाइम दिया था, रात में मैथ्स को, एंड जो सोने से पहले मैं रिवीजन करके सोती थी। तो अब आप ऐसा टाइम टेबल बना सकते हो कि मॉर्निंग में केमिस्ट्री करो, सुबह 5 बजे से स्टार्ट कर देना अपना डे। ओके, इसको डिले नहीं करना है, 5 बजे से 4:30 बजे से 4:30 इज दी बेस्ट कर पाओ तो। एंड मॉर्निंग में आप केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने को होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली होती है, रटने वाली होती है। तो मॉर्निंग में आपका दिमाग फ्रेश होता है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो मॉर्निंग में अपना केमिस्ट्री रख लो, फिर फिजिक्स मैथ्स जो भी अपने अकॉर्डिंग ऐसा सिलेबस रख लो, ऐसा टाइम टेबल रख लो एंड उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। मॉर्निंग में मुझे इतना पढ़ लेना है, दोपहर में मुझे फिजिक्स इतना कंप्लीट करना है, रात में मैथ्स इतना करना है, रात में अपना रिवीजन करके सोना है। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ। आपका डे वाइज टाइम टेबल बन गया, वीक वाइज बन गया, मंथली वाइज बन गया, ऐसा टाइम टेबल बन गया कि मेरा नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद दिसंबर में अब हर ऑल्टरनेट डे पे मॉक देना है। ओके, मॉक देना है एंड PYQs लगाने हैं। एंड फिर जो जिस दिन आप मॉक देते हो उसके जो नेक्स्ट डे है उस दिन अपने मॉक को एनालाइज करना है। तो जो दिसंबर का टाइम होगा उस पर हर ऑल्टरनेट डे पे मॉक दोगे, मॉक को एनालाइज करोगे और PYQ लगाओगे। फिर जनवरी में आई गेस आपका पहला सेशन होगा। सो उसमें भी अब आप डेली मॉक दो, डेली मॉक को एनालाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, ये आपका टाइम टेबल होगा। ओके, सो आपका नवंबर तक का टाइम टेबल हो गया कि सिलेबस कंप्लीट करना है, दिसंबर में आपको मॉक देने, एनालाइज करना है और PYQ लगाने हैं, जनवरी में आपको मॉक देना है, फिर आपको रिवीजन करना है, PYQ लगाना है। ओके, सी आपका जनवरी का सेशन तक आपका सब कुछ चीज़ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी अगर आप ये टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, दिल से फॉलो करोगे, देन ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो। ओके, एंड प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंट। ओके, क्योंकि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, आप अपने आप को एक और मौका दे रहे हो कि आप बेटर करना चाहते हो। सो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा यार, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज़ नॉट दी ओनली थिंग। ओके, आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी स्मार्ट वर्क। ये टाइम टेबल अब आप अपने को पहला हाई वेटेज टॉपिक्स को कंप्लीट करना होगा, इससे आपको स्मार्ट वर्क हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आप हाई वेटेज को पहले ही कर ले रहे हो, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टेबल क्योंकि यही मैंने फॉलो किया था। एंड आपको 11-12 घंटे पढ़ने होंगे। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा IQ आपकी बहुत अच्छी है तो इट्स फाइन, अगर 11-12 घंटे मत पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग जितना भी घंटे पढ़ना है पढ़ो, बट कंसिस्टेंट रहना। आज अगर 10 घंटे पढ़े हैं तो अगले दिन आप 5 घंटे तो पढ़ो ही, उसको ऐसा नहीं कि 0 कर दो। ओके, तो कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्किंग रहो, स्मार्ट वर्क करो एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ एंड मुझे भी नेक्स्ट ईयर प्लीज़ प्राउड फील कराना बिकॉज आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू हेल्प यू गाइस। आई एम ट्राइंग ऑल दी थिंग्स जो भी आपको हेल्प कर पाए। सो लाओ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स एंड एडवाइस। तो पहला तो टिप यही है कि मेडिटेशन करो। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन हो रहा होता है, घर वालों को देख करके, सिलेबस को देख करके बहुत टेंशन हो रहा होता है। तो इस टाइम पे
अगर आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दोगे एंड मेडिटेशन करोगे तो यू विल फील लॉट बेटर, बहुत कामली फील होगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपका फ्रेश माइंड रहेगा, आप अच्छे से चीज़ें कवर अप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है कि अपने घर वालों को थोड़ा टाइम दो, मम्मी को पापा से उनसे बातें करो, उनको बताओ कि ये तुम्हारा क्या प्रोग्रेस है, तुम्हारा क्या चल रहा है। इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा एंड तुम्हें भी लगेगा कि ओके तुम अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकाल रहे हो एंड दे विल ऑल्सो फील बेटर। ओके, आपका चीज़ें और बेटर रहेंगी क्योंकि आपका दिमाग अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कि आप गाने वाने सुनो। ओके, चिल रहो, अच्छे गाने सुनो, पुराने गाने सुनो, अभी जो भी जैसे भी गाने आपको पसंद है, रैप सुनना पसंद है, वो सब सुनो, क्योंकि गाने सुनने से बहुत सोल ऐसे अच्छा फील हो रहा होता है, तो गाने सुनो। एंड टाइम है तो योगा करो, ओके, क्योंकि फिट रहना भी ज़रूरी है। सो दिस आर दी सम टिप्स एज अ ड्रॉपर जो आपके एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को, आपके माइंड को थोड़ा शांत रखेगा। एंड ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं बैठी हूँ आपको हेल्प करने के लिए। सो कमेंट डाउन योर क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि मैं जिस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी अगला अपना। एंड जो भी आप चाहते हो उसको कमेंट में लिख देना, जिस पे भी सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज़ पे बनाऊंगी। एंड डोंट वरी, आई एम चीयरिंग फॉर यू गाइज, यू विल डू वेल। ओके, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। डोंट वरी एंड जस्ट स्टे हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट एंड यू आर गोइंग टू डू वेल। ओके, डोंट वरी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।